आज मैं आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा अत्यधिक प्राचीन है। यह कथा भगवान शिव के महाकाल रूप से जुड़ी हुई है। पुराणों में महाकाल ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन इसमें से एक मुख्य कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी को अवंतीपुरी नाम से जाना जाता था। यहाँ पर वेदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 4 पुत्र के साथ रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। भगवान शिव के परम भक्त थे। वो प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते और सच्चे मन से भगवान की भक्ति में लीन रहते। उनके 4 पुत्र थे। अपने पिता के मार्ग में चलकर भगवान भक्ति में लीन रहते थे। उन दिनों उस क्षेत्र में दूषक नाम का एक असुर आतंक फैला रहा था। वो अपने राक्षसी गुणों के कारण भगवान शिव के भक्तों को बहुत कष्ट पहुंचाता था। दूषण का वरदान था कि वो कोई भी मानव देवता या कोई भी अन्य शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती थी। अपने इस वरदान के कारण दूषण अत्यंत घमंडी और निर्दयी हो गया था। उसने पूरे उज्जैन में तबाही मचाई शुरू कर दी थी और शिव भक्तों को धार्मिक कार्य में विघ्न डालने लगा। एक दिन दूषण ने ब्राह्मण वेदप्रिय और उनके पुत्रों को भगवान शिव की पूजा करते देखा। उसे यह पसंद नहीं आया और उसने पूजा में विघ्न डालना चाहा। उसने ब्राह्मण के परिवार को पूजा बंद करने का आदेश दिया। जब ब्राह्मण परिवार ने पूजा बंद करने से इनकार कर दिया तो दूषण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने उन्हें मारने की कोशिश की। अपने भक्तों ये स्थिति को देखकर भगवान शिव उन्हें बहुत प्रसन्न हुए और दूषण के अत्याचार का अंत करने के लिए स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण कर दूषण को पराजित किया, उसका संहार कर दिया। दूषण के अंत के बाद भगवान शिव ने वेद प्रिय ब्राह्मण और उनके परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा वे सदैव ही अपने महाकाल रूप में इस पवित्र भूमि पर निवास करेंगे। यही कारण है कि यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ, जो भगवान शिव का रुद्र रूप है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेष महत्व यह है क्योंकि यहाँ दक्षिण दिशा की मुख वाला ज्योतिर्लिंग है। यह कहा जाता है कि महाकालेश्वर में भगवान शिव अपने पूर्ण जागृत रूप में विराजमान है। यह स्थान समय का नियंत्रण करता है, इसलिए उसे महाकाल कहा गया है, जो काल को भी अपने वश में रखते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में सबसे प्रसिद्ध पूजा है भस्म आरती। प्रतिदिन सुबह 4 बजे महाकालेश्वर की चिता भस्म से श्रृंगार किया जाता है। यह भस्म आरती इस बात का प्रतीक है कि जीवन और मृत्यु एक ही सत्य के 2 पहलू है और महाकाल उन दोनों में अधिपति है। यह आरती एकमात्र ऐसी आरती है जो शिव को उनके महाकाल रूप में चिता भस्म से की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण, अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि महाकाल के दर्शन करने और उनकी भस्म आरती में शामिल होने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यहाँ आने वाले भक्तों को मानसिक शांति, महाकालेश्वर मंदिर उन्नति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जहाँ पर हर वर्ष लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। श्रावण मास, शिवरात्रि, अन्य प्रमुख शिव पर्वों के दौरान यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। मंदिर की सुंदरता, आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को भगवान शिव के महाकाल रूप की उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। यह मंदिर न केवल भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य को भी दर्शाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है और उसे भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। आप भी इस उज्जैन नगरी में आइए, महाकाल बाबा के दर्शन कीजिए और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। जय महाकाल।